मैसेज डायरेक्ट कर सकते हो, ये बोल सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट। हाँ तो क्या बोल रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोग सेल्फ एनर्जी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर देख लिए थे। आज देखेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और उससे आगे फिर देखते हैं। तो सेल्फ एनर्जी या फिर फील्ड एनर्जी सेम ही बात है। फील्ड एनर्जी फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड with a with a uniformly charged solid sphere। सॉलिड स्फेयर का मतलब हो गया यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग, इसका मतलब ये लेंगे। क्योंकि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में कंडक्टिंग जब आएगा तो वो हॉलो स्फेयर के जैसा बिहेव करने लगेगा। हॉलो स्फेयर की जैसा इसलिए बिहेव करने लगेगा क्योंकि जो वो चार्ज होगा ना स्फेयर पे, तो वो सिर्फ बाहर चला जाएगा अगर कंडक्टिंग रहता है तो अंदर में चार्ज रहेगा नहीं। जबकि मासेस है अंदर में, मास है अंदर में लेकिन चार्ज नहीं रहता है अंदर में। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि वो कंडक्टिंग स्फीयर है, नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलो। तो मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इस सॉलिड स्फीयर पूरा चार्ज कर दिए, या थोड़ा सा और बड़ा सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं जो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, ये हो गया सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर में चार्ज प्लस क्यू, है ना। अब ये हो गया तुम्हारा सेंटर, और सेंटर से ये जो आर रेडियस का मतलब ये स्फीयर है, रेडियस है उसका कैपिटल आर, और चार्ज दिए हुए हैं टोटल क्यू। तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसकी वजह से सेल्फ एनर्जी या फिर फील्ड एनर्जी। यहाँ पे जो फील्ड एनर्जी है उसके जगह पे सेल्फ एनर्जी भी कह सकते हैं। सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और शिवानी क्यों नहीं ऐड हुई है, विपुल। देखो तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े हैं, तो वो देखो क्या निकाले थे कि सॉलिड स्फीयर की वजह से पता है, सॉलिड स्फीयर की वजह से मतलब सॉरी हॉलो स्फीयर की वजह से पता है, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर एक तरह से ये कह सकते हैं, उसकी वजह से पता है सेल्फ एनर्जी जो बाहर होता है। सिर्फ बाहर ही होगा, अंदर नहीं होगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सिमिलरली ये दूसरा मेथड था निकालने का, तो अलग अलग मेथड से निकाले थे, तो अंदर में फील्ड एनर्जी नहीं हुआ था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। तो इसीलिए सिर्फ उसकी वजह से जो फील्ड एनर्जी डेवलप हो रहा था वो बाहर डेवलप हुआ था हॉलो स्फीयर में। पर आज जब सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड स्फीयर में बाहर तो होगा ही होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा ही, पर अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ रही बात। तो अंदर में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं होता था। तो इसीलिए दोनों को कंपेयर करते हुए बनाएंगे। तो कंपेयर करते हुए कैसे बनाएंगे, देखो। फील्ड एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे, कंपेयर करने की जरूरत कुछ नहीं है। मतलब फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन आउटसाइड आउटर रीजन ऑफ दिस स्फीयर। अगर आउटर रीजन की बात करेंगे तो मतलब ये मान लो फर्स्ट रीजन हो गया आउटर रीजन, और ये हो गया सेकंड रीजन, तो इनसाइड रीजन वो हो गया। तो एक आउटर रीजन हो गया, एक इनसाइड रीजन हो गया। उसकी वजह से जब निकालेंगे
तो आउटर रीजन जो निकाले हैं पहले वही होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हॉलो स्फीयर की वजह से निकालो या सॉलिड स्फीयर की वजह से निकालो, आउटसाइड तो सेम ही होता है, सिर्फ हॉलो स्फीयर है मतलब यहाँ पे चार्ज होगा, सॉलिड स्फीयर है का मतलब नॉन कंडक्टिंग है और हर जगह चार्ज है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे चार्ज क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वही होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम ही चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इसीलिए अंदर में तो सेम ही होगा, सॉरी बाहर में, पर अंदर में क्या होता है कि चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर में जो उसकी वजह से निकाले थे वही होगा, उसकी वजह से कितना निकालें के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो यहाँ पे भी लिखेंगे एनर्जी, तो U1 कर लो आउटसाइड फर्स्ट रीजन, आउटसाइड आउटर रीजन, ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आउटसाइड का रीजन। अब इनसाइड का देखते हैं, तो आउटसाइड निकालना फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग पहले ही आउटसाइड रीजन में दो तरीके से निकाल चुके हैं, जिस तरह हॉलो स्फीयर में निकला है उसी तरह सॉलिड स्फीयर में भी आउटसाइड निकलेगा, नो चेंज। ये एक तरीके से ये था और दूसरा तरीका ये था, ये रहा यहाँ जो निकाले थे, ठीक है, ये वाला। तो दो तरीके से हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्या हुआ विपुल, आवाज नहीं जा रहा है क्या? कट कट के आ रहा है और स्क्रीन भी नहीं आ रहा है सर। राघव और शिवानी, तुम्हारा कैसा आ रहा है आवाज? ठीक है आ सर। रहा है आवाज। आ रहा है आवाज, और स्क्रीन भी जा रहा है? यस यस सर। सर। विपुल तुम्हारा नेट गड़बड़ है, क्योंकि और सबका जा रहा है। कौन सा नेट यूज करते हो देखो, कोई चेंज करके उसको मैसेज कर दो राघव, शायद कि हम लोग के पास जा रहा है, उसको आवाज शायद नहीं जा रहा है शायद। लेफ्ट हो गया सर। हाँ वो कट हो गया, आता है तो उसको थोड़ा बता देना, नेट थोड़ा ओके सर। उसका गड़बड़ होगा थोड़ा कुछ। चलो ठीक है, तो ये आउटसाइड रीजन में निकल गया है। अब इनसाइड रीजन देखते हैं। तो इनसाइड रीजन में निकालने के लिए इन रीजन टू कर लो, इनसाइड रीजन के लिए, ठीक है। रीजन टू, फील्ड एनर्जी कैन बी गिवन एज, इनसाइड की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा सेकेंड रीजन के लिए। पहले एलिमेंट कट कर लेते हैं तब पता चलेगा सेकेंड रीजन के लिए। यहां पे मान लो छोटा छोटा एलिमेंट कट कर लिए, चलो ये रेडियस का फर्स्ट एलिमेंट और एक छोटा सा और एलिमेंट कट कर लिए, ये एलिमेंट। समझ में आ रही होगी बात, एलिमेंट कैसे हम लोग कट करते हैं, ये एलिमेंट। और इसको अब हम लोग कोई दूसरे कलर से चलो भर देते हैं, ये एलिमेंट हुआ, एक्स दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है ना, dx। चलो ठीक है, तो अब इस छोटे से रीजन के लिए पहले निकाल लेते हैं, इस छोटे से रीजन के लिए निकालते हैं। देखो सेकंड के लिए तो कैसे निकालते हैं हम लोग, शायद हम लोग पढ़े हुए भी हैं क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू, क्या ऐसे कर लो पहले, एक ही बार में डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एनर्जी डेंसिटी U इंटू डीवी, इसी का इंडिकेशन हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका, पहले एलिमेंट का, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं ना पहले, एनर्जी डेंसिटी निकाले हुए हैं पहले ही, जो प्रेशर आया था हाफ एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू हाफ सिग्मा ई स्क्वायर, यही आया था ना, ऐसा ही कुछ आया था।
शायद, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आया था, सिग्मा तो नहीं, ओहो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये आया था, या फिर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ वैल्यू आया था। तो इसको यूज करके हम लोग निकालेंगे अभी। तो देखो क्या आ जाएगा, u का वैल्यू रखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, dv, एक सेकंड को मैसेज कर रहा है क्या विपुल, जा रही है आवाज अब, dv का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो u सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और dv का वैल्यू क्या, dv का वैल्यू मतलब कौन सा एलिमेंट का, जो एलिमेंट कट किया उसका पहले, तो एलिमेंट कट किए हैं क्या, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 पाई एक्स स्क्वायर एरिया हो गया उसका, सरफेस एरिया, और थिकनेस हो गया तुम्हारा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, अब और भी इसमें है अभी, ऐसा नहीं कि अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वैरी करता है, वैरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पे, इनसाइड। किस तरह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स, और उसका स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो u सेकेंड इक्वल टू 1/2, एक सेकेंड, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर टू द पावर 6 एक्स स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो u सेकेंड इक्वल टू, देख लो, हाफ बाहर निकल जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी बाहर, के स्क्वायर भी बाहर, क्यू स्क्वायर भी बाहर, बाय आर टू द पावर 6 भी बाहर, और 4 पाई भी बाहर। देखो यहाँ पे 4 पाई है, ये भी बाहर, बचा क्या अंदर में, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स टू द पावर 4 ऐड कर सकते हैं क्या, तो चलो एक्स टू द पावर 4 कर देते हैं dx। तो u सेकेंड रीजन में हो गया, देखो ये 4 पावर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर था, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एप्सिलॉन नॉट का तो स्क्वायर नहीं था, तुम लोग बताते भी नहीं हो, सोचते हो कि पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, पीडीएफ में फिर गलत ही दिखेगा। तो ये अगर पीडीएफ यहाँ पे गलत है, तुम तो फिर आगे भी गलत ही लिखोगे ना। तो 1/2, और ये देखो 4 पाई है यहाँ पे, तो 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर टू द पावर 6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4। अच्छा, एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5/5। और लिमिट कहां से कहां तक, जरा बताओ तो कोई, चलो बताओ कहां से कहां तक लिमिट होगा, शिवानी बताओ कहां से कहां तक लिमिट होना चाहिए। सर एक्स से आर। एक्स से आर, एक्स तो खुद वेरिएबल है ना, आर तक सही है कि क्योंकि आर तक कट करेंगे, ठीक है, लेकिन एक्स से मतलब एक्स तो हम लोग वेरिएबल है ना, कि हम लोग यहाँ पे अगर एलिमेंट कट करते तो ये एक्स हो जाता, जिस जगह पे कट करेंगे वो होगा एक्स, लेकिन उस एक्स का कांस्टेंट लिमिट कहां से कहां तक होगा, ये चीज देखना पड़ेगा। तो आर लिमिट ठीक है, लेकिन एक्स का जो एंड लिमिट होगा वो देखो, जब भी कट करेंगे तो सेंटर से कट करना शुरू कर सकते हैं और जाएंगे बाहर तक, बाहर तक मतलब कहां तक, सरफेस तक।
तो आर तक। तो स्टार्टिंग अगर सेंटर से करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? जब सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। बिल्कुल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 0 से आर तक, तो 0 से आर। और देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/x, क्योंकि x इक्वल टू सॉरी के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका वैल्यू k है, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/k। और 1/k अगर इसका वैल्यू होगा तो ये और ये कैंसिल होगा, एक k। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखो u सेकेंड इक्वल टू k कैंसिल हो जाएगा, तो k क्यू स्क्वायर बाय 2r⁶ इंटू r⁵ माइनस 0⁵5/5। ठीक है, सेकंड ये हो गया अब k क्यू स्क्वायर बाय 2r⁶ सॉरी क्यू स्क्वायर बाय 2r⁶ इंटू r⁵5/5। 6 और 5 कैंसिल, तो u2 इक्वल टू सेकेंड के लिए k 5 से ये कैंसिल नहीं हो जाएगा पूरा 5, k क्यू स्क्वायर बाय 10r। समझ में आ रही है बात? ये हो जाता है। ये हो गया तुम्हारा सेल्फ एनर्जी। ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पता होगा शिवानी तुमको तो। आज सोचे थे कि एक 130 से पढ़ाएंगे ना, अरे, सोचे थे 130 से पढ़ाएंगे ना, बोले थे तुम लोग को, लेकिन यस सर। ज्यादा पढ़ा नहीं पाएंगे अभी। कल भी ज्यादा नहीं पढ़ा पाए थे 11th वाले को, विपुल जानता होगा। कल नेक्स्ट क्लास से 130 से करते हैं, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो गया हमको। आज भी 3 बजे तक पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास से 3 बजे से 1:30 से करेंगे। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा सेल्फ एनर्जी। आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। अच्छा, तो सेल्फ एनर्जी ये क्या हुआ? इनसाइड रीजन, ये इसको नहीं कहेंगे सेल्फ एनर्जी, सॉरी, ये यहाँ पे जो लिख दिए गलत लिख दिए। ऐसे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड with this sphere u field energy equal to first region outside plus second region inside। दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाय 2r प्लस k क्यू स्क्वायर बाय 5r 10r। अब दोनों को सॉल्व करो, u फील्ड एनर्जी ये हो गया तुम्हारा एलसीएम 10r और 5 k क्यू स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर, मतलब ये हो गया तुम्हारा 6 k क्यू स्क्वायर बाय 10r। तो u फील्ड एनर्जी इक्वल टू ये 3 ये 5, तो 3 k क्यू स्क्वायर बाय 5r।
बस। तो इसे कहेंगे सेल्फ एनर्जी। एनर्जी ऑफ क्या था, सॉलिड स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड क्या चीज का क्वेश्चंस देखो अब यहाँ पे। मान लो कि दो सॉलिड स्फीयर है या फिर एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। कह रहा है टोटल फील्ड एनर्जी कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे टोटल फील्ड एनर्जी। तो देखो टोटल फील्ड एनर्जी, या फिर पहले हेडिंग ही दे लो, टोटल फील्ड एनर्जी फील्ड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे टोटल फील्ड एनर्जी अगर निकालना चाहेंगे तो देखो किसी दो पूरे सिस्टम में मान लो दो है, दो चार्ज पार्टिकल है, तो सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, या दो हॉलो स्फीयर है या दो सॉलिड स्फीयर है, तो वो सारी चीजें का ऐसे निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। यहाँ पे लिख लो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड with the system of charges। ये कह सकते हैं, या फिर यूं कह दें इक्वल टू सम ऑफ ऑल सेल्फ एनर्जी या सेल्फ एंड इंट्रैक्शन एनर्जीज ठीक है ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या समझ में आ रहा है बात, कि अगर मान लो कि पूरे सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ चार्ज स्फीयर या चार्ज कुछ भी रखा हुआ है बॉडीज, तो नंबर ऑफ मतलब एक से ज्यादा है, दो तीन चार कुछ भी हो सकता है। तो अगर रखा हुआ है हर जगह पे, तो जितने भी टोटल फील्ड एनर्जी अगर निकालना चाहेंगे ना, तो ऐड करना पड़ेगा सबका सेल्फ एनर्जी प्लस इंट्रैक्शन एनर्जी जो भी जितने बीच में बन सकता है। मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम सबसे पहले बताए थे स्टार्टिंग में वो, और प्लस में अभी जो बताया है सेल्फ एनर्जी, दोनों का सम। मतलब कैसे, जैसे देखो अभी पता चल जाएगा तुमको। मान लो एक ये सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, या दूसरे वालों को सॉलिड मान लो, पहले वालों को हॉलो मान लो। ठीक है, इसको मान लेते हैं, चलो इसका रेडियस है r1, कैपिटल R कर देते हैं r1, आई इसको r2, कैपिटल R2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r। और अब जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल चुका है, हमें निकालना क्या है,
टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। स्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो टोटल निकालने के लिए सम ऑफ, तो टोटल एनर्जी U इक्वल टू सम ऑफ सेल्फ, ये क्या मान लिए, हॉलो, मतलब कंडक्टिंग भी हो सकता है ना, ये सॉलिड, ठीक है। तो U इज इक्वल टू सॉलिड, पहले हॉलो का देखेंगे तो हॉलो का कितना आया था, के क्यू बाय के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ये फर्स्ट आया किसका, इसका। अब इसका भी तो देखना पड़ेगा ना, सेल्फ क्या करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, लिखना पड़ेगा ऐसे, सेल्फ एनर्जी, यहाँ पे चार्ज Q1 है और इस जगह पे चार्ज Q2 मान लो, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ Q1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ Q2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 and 2, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2, ठीक है। चलो, तो U इज इक्वल टू फर्स्ट सेल्फ एनर्जी, सेकंड सेल्फ एनर्जी और तीसरा ये पोटेंशियल एनर्जी, तीनों को ऐड कर देंगे। सेल्फ एनर्जी कितना, ये हॉलो स्फीयर का है पहला, हॉलो स्फीयर का कितना होता है, के क्यू स्क्वायर बाय 2r प्लस सेकंड क्या है, सॉलिड स्फीयर, उसका अभी जस्ट निकाले, देखो कितना निकाले, 3 k क्यू स्क्वायर बाय 5r, तो 3 k क्यू स्क्वायर बाय 5r और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच का, कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, कितना होता है, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, यही होता है ना पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट चार्ज के बीच, यहाँ पे भी तो पॉइंट चार्ज ही हुआ है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये Q1 था, ये Q2 था, k Q1 Q2 बाय स्मॉल r, ये रहा तुम्हारा आंसर। हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो देख लो एक बार फिर से तुम लोग खुद से, है ना, खुद से देखो। अगर दोनों सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होता, दोनों सॉलिड स्फीयर होता तो दोनों सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला लगाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी फॉर्मूला पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करेंगे, बस और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इससे और भी थोड़ा क्लियर हो जाए, जैसे हीट वगैरह कुछ ये सब निकालने दिया जा सकता है। तो देखो, अच्छा ये स्लाइड में, अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, और एक सेकेंड 30 सेकेंड, देखो मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा है कि एक तुम्हारा छोटा सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और ये सॉलिड स्फीयर है, अंदर वाला सॉलिड है, और ये हो गया ए, सॉलिड स्फीयर है, इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से कर देते हैं, सॉलिड है, ठीक है, रेडियस ए है। दूसरा है एक हॉलो स्फीयर जैसा, ओहो, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ठीक है, और यहां से इसे भी सॉलिड स्फीयर के जैसा बिहेव करा दे, इधर ये भरा हुआ है, ओहो, ये ऐसा भरा पड़ा है, उसका भी मान लो कि दिया हुआ है यहां से डिस्टेंस 2a और ये डिस्टेंस 3a,
समझ में आ रही बात? तो एक सॉलिड स्फीयर है, उसके बाहर एक, मतलब क्या कह सकते हैं, कंसेंट्रिक सेल के जैसा है, हाँ, है ना, कंडक्टिंग सेल है जिसका इनर रेडियस 2 है और आउटर रेडियस 3 है, और चार्ज इस पे Q है, ठीक है, चार्ज इस पे Q है। अब यहां पे माइनस Q चार्ज डेवलप हुआ और इधर प्लस Q चार्ज डेवलप हो गया होगा, इंड्यूस हुआ होगा ना, बात समझ में आ रही है बात? तो इस जगह से मान लो एक हम लोग स्विच लगा दिए और अभी स्विच ओपन है, तो इंड्यूस हुआ चार्ज, जैसे ही क्लोज करेंगे चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा इनर से आउटसाइड, अंदर पोटेंशियल जीरो करने के लिए। तो अगर जीरो करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, स्विच को क्लोज कर दिए, तो फील्ड एनर्जी में जो चेंज आया या क्या आया, हीट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। हीट क्या होगा, जो लॉस हुआ होगा वही ना, हीट होकर फैन चल रहा है, हम लोग को फैन हवा दे रहा है, लॉस भी होता है एनर्जी उससे। लॉस कैसे होता है, हीट से, हीट हुआ सराउंडिंग में चला गया, वही तो लॉस है, वही तो लॉस है ना। तो हम लोग निकालेंगे इसका कि कैसे हीट कितना लॉस हो रहा है, यही निकालना है हम लोग को क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे देखो लिखेंगे ऑन क्लोजिंग on closing the switch as amount of heat, closing the switch as जब करते हैं तो amount of heat produced is equal to field energy earlier stored in region from A to A। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि जब स्विच ओपन है उस समय ही सिर्फ फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हुआ बाहर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू हो गया। समझ में आ रही बात है ना? बाहर वाले पे चार्ज नहीं था, सिर्फ उस पे इंड्यूस हुआ है। अब जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं तो अब जितने भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्विच क्लोज करने के बाद अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल जीरो कर देता है, पोटेंशियल कांस्टेंट कर देते हैं अंदर में। तो इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बाहर वाले स्फीयर के अंदर पोटेंशियल बाहर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, तो चार्ज तो इस पे रहेगा ही नहीं ना, जब क्लोज कर देंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट, जितना पोटेंशियल बाहर उतना पोटेंशियल इस पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा तो फील्ड एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो फील्ड एनर्जी वही होगा जब स्टार्टिंग में हो गया पूरा, यहाँ पे फील्ड एनर्जी था पहले, अब नहीं है, नहीं है मतलब क्या हो गया, लॉस में चला गया। तो जितना फील्ड एनर्जी स्टार्टिंग में था, इसलिए लिखे हुए हैं कि स्विच क्लोज करने के बाद जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, फील्ड एनर्जी अर्लियर स्टोर इन द रीजन ए फ्रॉम बी, ए और बी के बीच जो भी पहले स्टोर था वही हो जाएगा तुम्हारा, स्टार्टिंग में जो फील्ड एनर्जी स्टोर था वही तुम्हारा हीट में प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सारा लॉस हो गया, सारा चला गया, गायब हो गया, वहां से लॉस में चला गया। तो कैसे निकालेंगे, तो हीट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और डीवी, मतलब यही तो होता है ना फॉर्मूला अर्लियर। ये क्या था, फील्ड एनर्जी क्या होता है, ओहो हाँ, फील्ड एनर्जी क्या होता है, तो फील्ड एनर्जी होता है U इंटू डीवी, उसी को पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब यहां से 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, डीवी का वैल्यू कितना, मान लो कहीं एलिमेंट कट कर लो, एलिमेंट कट करना पड़ेगा ना, कहां पे एलिमेंट कट करना पड़ेगा, बीच में जहां पे निकालने वाले हैं वहां पे, ठीक है।
जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, ये एलिमेंट कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट कट कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो ये एलिमेंट कट करिए कहां पर, x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे सेंटर से, तो वही x डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर dx। लिमिट, लिमिट कहां से कहां तक बताओ जरा सा शिवानी, लिमिट क्या होगा इसमें? क्या हम लोग गैप वाला निकाल रहे हैं? गैप में है a से 2a तक के बीच, मतलब a से 2a, लिमिट यहां से होगा a से 2a के बीच में ही, तो a से 2a यहां पे लिख लो बस। अब फटाक से इंटीग्रेशन, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, अंदर वाले स्फीयर की वजह से वही होगा, इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर कैंसिल, नहीं नहीं ये इंटीग्रेशन स्क्वायर था ना, एक सेकंड सॉरी, ये स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1/2 ए से 2a, तो ये हो गया 1/2, 4 पाई बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, के स्क्वायर बाहर, क्यू स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ इंटू एक्स स्क्वायर, बस, है ना ये, और dx, एक्स स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, a से 2a, और ये देखो ऊपर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और k स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो k क्यू स्क्वायर बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन 2 बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, a से 2a, a से 2a, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/x, लिमिट a से 2a, माइनस है तो पहले लोअर लिमिट रख देंगे, तो k क्यू स्क्वायर बाय 2 1/a माइनस ऑफ 1/2a, ये हो जाएगा। तो ये हीट हो गया तुम्हारा k क्यू स्क्वायर बाय 2a, और यहाँ सॉरी 2, और यहाँ 2 माइनस 1 होगा, हाँ 2 माइनस 1, ये 2a, एलसीएम 2 माइनस 1 1, तो हीट हो गया तुम्हारा k क्यू स्क्वायर बाय 4a, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देंगे, आज फिर पढ़ा नहीं पाएंगे ज्यादा, या ऐसे भी कह सकते थे कि हीट इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल का टी, ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो खैर जैसे निकालो, तो रहने दो राघव शिवानी, और कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। No, sir. ठीक है, चलो, थैंक यू।